जिंदगी की हर सिचुएशन टेम्परेरी है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट है तो वह है बदलाव। तो समझना बहुत जरूरी है कि चीजें हो या सिचुएशन बदलेंगे ही। इसलिए जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेने के बजाय उनके साथ फ्लो में चलते जाने में ही बेहतरी है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिन्हें इस समय भूल कर भी नर्सरी से बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड होता है वो पौधों का डोरमेंसी पीरियड होता है और इस समय पौधे रेस्ट करते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी स्लो हो जाती है। और इस समय भूल कर भी ये जो पौधे होते हैं नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जब डोरमेंसी पीरियड में हम कोई भी परमानेंट प्लांट जो है वो खरीद कर नर्सरी से लाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, कि इस सिचुएशन में जो पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। और जब हम पौधे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तब भी हमारे जो पौधे हैं और ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। और डोरमेंसी पीरियड में हम पौधों पर खास वर्क भी नहीं करते, ज्यादा ना खाद पानी देते हैं ना ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और तो इस हालात में अगर आप पौधों को गलती से भी रिपोर्ट कर देते हैं, उन्हें खाद पानी ज्यादा दे देते हैं, ओवर कर देते हैं, तो तब भी ये पौधे जो हैं बहुत तेजी से खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अभी इन पौधों को नर्सरी से लाना जो है वो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। जब मौसम बेहतर हो जाए, जब स्प्रिंग सीजन आपका स्टार्ट हो जाए, फेब में मार्च में, आप इन पौधों को जरूर नर्सरी से लाएं। एग्लोनीमा एग्लोनीमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। ये पौधे आप घर के अंदर लगाने से ये पौधे घर के इंडोर डेकोर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन इस समय जैसे कि आप सभी जानते हैं ये सभी पौधे जो है वो डोरमेंसी में जा चुके होते हैं। डोरमेंसी में इन पौधों की ग्रोथ जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और बहुत सारे बिगनर्स इन पौधों को संभाल नहीं पाते और ये पौधे जैसे जैसे ठंड बढ़ती है बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाते हैं। और नर्सरीज के किसी भी कोने में अगर ये पौधे इस समय स्पेशली विंटर में अगर आपको दिख जाएं तो प्लीज अभी आप इन पौधों को लेना जो है वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी पौधा डोरमेंसी में लेकर आते हैं तो हम उन्हें बड़ा ज्यादा खाद पानी नहीं दे सकते, ना ही ज्यादा उनमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इससे इन पौधों की ग्रोथ भी ज्यादा इफेक्ट होती है। और जब हम कोई पौधा एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं तो उन पौधों को जो है वो सरवाइव करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पौधे जो है वो शॉक में चले जाते हैं और ये महंगे पौधे होते हैं, बड़ी आसानी से हर कोई इन पौधों को खरीद नहीं पाता है। तो इसलिए अभी आप इन पौधों को जो है वो लेना थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। जैसे मौसम सही हो जाए तब आप इन पौधों को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि जब पौधे अपने ग्रोइंग सीजन में होते हैं तो उन्हें समय मिल जाता है आपके नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए, और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पौधों के साथ किस तरह का वर्क करना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अडेनियम प्लांट को भी अभी नर्सरी से लाना जो है वो आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है और ये गर्मियों का पौधा होता है। गर्मियों में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। और ये जो पौधा होता है फ्रेंड्स, ये फूलों वाला पौधा होता है और इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर की काफी कम रहती है। लेकिन ये पौधे जैसे ही डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होता है इनकी लीव सारी गिर सी जाती है और ये जो पौधे हैं इनमें कोई भी फ्लावरिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस समय इन पौधों को लाना जो है आप डिले कर सकते हैं। साथ ही साथ इन पौधों को आप जो है वो ऐसी जगह पर रखें जहां दिन भर जो है वो धूप लगती रहे, रात की ठंडक से इन पौधों को बचा कर रखें। और हाँ, वाटरिंग जो है आप थोड़ी सी रिड्यूस जरूर कर दे, क्योंकि इनको जो है वो सर्दियों में पानी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर की जरूरत होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जीजी प्लांट। ये पौधे नॉर्मली बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं नर्सरीज में, और ये पौधे भी इस समय जो इनकी ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो चुकी हुई है। इन पौधों को अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो इन पौधों को भी जो है अभी आप बिल्कुल भी मत खरीदें, क्योंकि ये पौधे जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ब्लैक वाली वेराइटी है। आप इनकी मिट्टी जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई बेसिस पर रखी है। पानी आप इन पौधों को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए और गलती से भी इन पौधों को ठंड वाली जगह पर बिल्कुल भी मत रखें। और अगर आप एक बिगनर हैं तो अभी आप इन महंगे पौधों को बिल्कुल भी अपने गार्डन में ऐड ना करें। जब मौसम सही हो जाए तब आप इन पौधों को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, और ये मेरे रूम के बाहर एक छोटा सा बरामदा है जहां पर मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो है वो लगा कर रखे हुए हैं। और यहाँ पर अभी तक तो पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, बट जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी तो इन पौधों की ग्रोथ जो है और भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वाले एरिया में छन के इन
पौधों पर धूप आती है और रात के टाइम इन पौधों पर ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती, जिसके चलते ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन पौधों की ग्रोथ अभी तक तो अच्छी ही चल रही है। बट जैसे जैसे अब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे में ये पौधे और भी ज़्यादा इनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जब पौधे डोरमेंसी में जाते हैं हमें एक दो काम ज़रूर करने चाहिए। एक तो हमें वाटरिंग जो है वो रिड्यूस कर देनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि बड़ी ज़्यादा सर्दी के कारण जो पानी है वो बड़ी जल्दी जो है वो सूखता नहीं है, और अगर आप ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो ऐसे में आपके पौधे बहुत ही जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो सो वाटरिंग जो है वो आपने रिड्यूस करनी है। दूसरा, आपने एक काम करना है कि पौधों को थोड़ा सा क्लस्टर में रखना है। क्लस्टर में रखने से पौधों को एक दूसरे पौधों की जो गर्माहट है वो मिलती है, इससे पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो उस टाइम पर हमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो हमें अपने पौधों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ऑफर कर देंगे उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर नहीं होगी। जब तक कि हमारा स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता तो पौधों को हमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है अपराजिता का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है और जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं, और सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं। और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे इस पौधे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है, और अब इस पौधे में सीड्स जो है वो बन रहे हैं। आप चाहें जब इनके सीड्स पक जाएँ तो इनको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन में आप इनको बीज दोबारा से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये पौधे की लीफ सारी गिर जरूर जाती हैं, बट ये पौधा जो है वो लाइव रहता है। जैसे ही मौसम सही हो जाता है तो ये पौधे दोबारा से न्यू ग्रोथ जो है वो करते हैं। इसलिए जो मोस्टली बिगनर्स रहते हैं वो पौधे को ख़राब समझकर इनको फेंक देते हैं, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम देना। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है येलो बेल्टिकोमा का पौधा। ये भी एक परमानेंट फूलों वाला पौधा होता है। पूरा साल तो ये पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अब ठंड में ये पौधे जो है इनकी फ्लावरिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये देखिए, इनमें बीज जो है वो भी बनना जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं। तो इन पौधों को अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें जो भी फ्लावरिंग होगी वो अब इसमें फेब के बाद इनमें फ्लावरिंग होगी। हाँ, अगर जिन लोगों के पास इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं, अगर उनके बीज बन रहे हैं तो उनके बीज को आप सेव भी कर नेक्स्ट आप सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है यूफोरबिया मिली का प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, और इसमें अभी कुछ कुछ फ्लावर्स हैं वो अभी ब्लूम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये पौधे की लीव्स भी बिल्कुल फेडेड से हो जाएंगी। और हमारे JNK में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, दिसंबर एंडिंग से लेकर जनवरी तक ऑल द टाइम जो है वो धूप नहीं निकलती है, फॉग बनी रहती है। तो ऐसे में इस पौधे की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल गिर जाती हैं। लेकिन इस तरह के जो पौधे होते हैं जो कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें वाटरिंग जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे उनसे ये पौधे जो हैं वो और ज़्यादा इफेक्ट होंगे, तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके वाटरिंग रिड्यूस करें, और जब आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए तभी आप इन पौधों को वाटर जो है वो ऑफर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है कोलियस प्लांट। फ्रेंड्स, रेनी सीजन के बाद मेरे बहुत सारे कोलियस जो है वो ख़राब हो चुके हुए थे, जिनकी मैंने टाइम टू टाइम कटिंग्स लगाई हुई थी। अब उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। बट जैसे जैसे ही अभी सर्दियाँ जो हैं बढ़ेंगी, रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत इफेक्ट होगी। तो कोशिश करें आप अपने कोलियस को बचाने के लिए आप इनको दिन भर की धूप में रख सकते हैं, बट रात की ठंडक से और ओन से बचाने के लिए आप इसको पॉली बैग से कवर भी कर सकते हैं। रात भर आप इनको पॉली बैग से कवर करें और सुबह होते ही आप इनका पॉली बैग जो है वो आप इनको हटा सकते हैं, कि रात की ठंडक से ये पौधे बच जाएं और दिन की इनको धूप से इन पौधों को गर्माहट भी मिले। और एक बात ज़रूर याद रखिए, जो पॉट्स की मिट्टी है वो सूखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑल द टाइम बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हमारी मिट्टी गीली रहती है, इससे हमारे जो पौधे हैं उनकी रूट्स जो है वो रॉट कर जाती हैं, बहुत ही जल्दी जो हमारे पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए विंटर के बाद मोस्टली बहुत सारे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है। फ्रेंड्स, डोरमेंसी टाइम में इक्सोरा प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी इफेक्ट होती है, और बड़ी अधिक जब ठंड पड़ने शुरू हो जाती है तो इस पौधे की लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल येलो होकर गिरना शुरू हो जाती है, पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पौधों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उनकी मिट्टी ड्राई है तो आप उन्हें वाटर जो है वो ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वाले जो इक्सोरा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें अभी भी ब्लूमिंग जो है वो हो रही है, बट अब ये इनकी लास्ट ब्लूमिंग है। इसके बाद जो इनकी ब्लूमिंग होगी वो फेब के बाद ही होगी।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है वंडरिंग च्यू। और इस वाले हैंगिंग बास्केट में मैंने कुछ कटिंग्स मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ही डाली थी। अभी तक इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चल रही है, बट ये पौधे आउटडोर में रहते हैं, जिसके चलते इन पौधों की लीव जो है वो ठंड के कारण अभी जो है वो रेड हो गई हुई हैं। तो ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं और ये पौधे बिल्कुल ही, इनकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, बट ये पौधे लाइव रहते हैं और जैसे ही मौसम सही होता है आप दोबारा से भी इनको रीग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेविल बैकबोन प्लांट। और ये पौधे की ग्रोथ भी विंटर में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जैसे जैसे विंटर में ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर लो होता जाता है, तो ऐसे में ये पौधे भी डाई बैक कर जाते हैं। इसकी लीव्स जो होती हैं फर्स्टली रेडिश होना शुरू हो जाती हैं, रेड होकर ये लीव्स जो है इसकी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और इनको ओवर वाटरिंग से ज़रूर इन पौधों को बचाएं। दिन भर की धूप इन पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है, या फिर इन पौधों को ठंड से बचाने के लिए आप चूल्हे की राख भी इन पौधों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है लेडी पाम का प्लांट है, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है, मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। फ्रेंड्स ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती है तो ये पौधे ग्रीन रहते हैं और नीचे की जो इसकी लीव्स हैं वो टाइम टू टाइम ड्राई हो जाती हैं, जिसको निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। बट जैसे ही सर्दियाँ बढ़ेंगी तो इन पौधों के ऊपर भी पिगमेंटेशन जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि रेडिश होकर इनके ऊपर, इनके पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, जैसे जैसे मौसम सही होता है तो ये पौधे भी रिकवर कर जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है सिंगोनियम प्लांट की वैरायटी है और इनके भी पॉट्स में इनको धूप में रखा हुआ है। अभी तक तो इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है, क्योंकि इंडोर में रखा होता है। फ्रेंड्स इंडोर जब भी आप पौधे लगाएं तो कोकोपीट का प्रयोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जो कोकोपीट होती है उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी काफ़ी रहती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरा ग्रीन वाला सिंगोनियम और ये मेरा आउटडोर में था। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो भी येलो होना शुरू हो चुकी हुई हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसके भी पत्ते जो है वो फेडिड होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये छोटे वाले पॉट में लगाया हुआ है क्लाथिया प्लांट, और विंटर में ये पौधे भी डोरमेंसी में चले जाते हैं और धीरे धीरे इनकी जो लीव्स हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाती हैं। और इस वाले छोटे पॉट में मैंने कुछ कटिंग मॉन्स्टेरा प्लांट की डाली थी, वो भी थोड़ी सी मुझे येलो लग रही है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे आउटडोर में रखा हुआ चाइनीज़ वायलेट का प्लांट है। अभी तक तो ये देखने में इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, बट विंटर में ये पौधे जो हैं इसकी भी लीव बिल्कुल गिर सी जाती है और इनकी ग्रोथ जो है वो बेटर नहीं हो पाती जब तक कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट नहीं हो पाता। फ्रेंड्स नॉर्मली मैं अपने इंडोर प्लांट्स जो है वो बिल्कुल शेड में रखती हूँ, लेकिन ये एग्लोनिमा का प्लांट बिल्कुल आउटडोर में रह गया था और देखिए ठंड से इसकी लीव्स भी येलो होना शुरू हो चुकी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक मेरी बास्केट है, हैंगिंग बास्केट है, जिसमें मैंने चेन प्लांट जो है वो लगा कर रखा हुआ है। और अब आप ये देख सकते हैं इन पौधों के ऊपर भी ठंड का प्रकोप जो है वो पड़ना शुरू हो चुका हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ठंड के कारण इन पौधों के जो पत्ते हैं आप देख ही सकते हैं, जिसके रनर्स हैं वो रेड हो रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैक पिगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो विंटर में ये पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है संध्या मालती का प्लांट, और इसमें अभी भी छोटी छोटी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, लेकिन इसमें सीड्स भी बनना शुरू हो चुके हुए हैं। और जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अगर उनमें सीड्स बनना शुरू हो चुके हुए हैं तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में दोबारा से इन पौधों को ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स 2-2.5 महीने जो पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पौधे रिकवर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो पौधे रेस्ट में चले जाते हैं और कोई ग्रोथ नहीं करते हैं। मनी प्लांट भी एक हार्डी प्लांट होता है, बट जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये पौधे की जो लीव्स हैं वो भी थोड़ा सा येलो होना शुरू हो जाती हैं और देखने में भी थोड़ी सी फेडेड सी लगती हैं, अनहेल्दी सी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इंजॉय पॉथोज है, ये नियॉन पॉथोज है, इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक सी जाती है, बट इंडोर रखने की वजह से ये पौधे जो है वो थोड़े से सेफ भी रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप जो प्लांट देख रहे हैं ये है ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस प्लांट। ये एक बल्बियस्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो हमारे जितने भी बल्बियस्ट प्लांट होते हैं इनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरा साल इस पौधे ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी, बट अब ये देखिए विंटर में इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो चुकी हुई है। धीरे धीरे करके इसकी जो लीव्स हैं वो फेडेड हो गई हुई हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप चाहें तो इनको प्रून भी कर सकते हैं और जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो इनमें भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ये और मेरे
बल्बियस प्लांट है जैसे कि फुटबॉल लिली है, रजनीगंधा है, इन पौधों को भी मैंने साइड पर रख दिया है। तो ओवर वाटरिंग से ज़रूर आप इन पौधों को बचा कर रखें। आप चाहे तो इनके बल्ब को निकाल कर अलग जगह पे सेव भी कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ अगर इस पॉट में रहने देते हैं तो कोशिश करें ओवर वाटरिंग से इन बल्ब को बचा कर रखें। और यहाँ पर ये देखिए ये बोगनवेल के प्लांट है, इनमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, बट अब इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावरिंग अब इनमें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूँ तो इनकी लीव्स भी येलो हो रही हैं और बिल्कुल गिर रही हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है, जिसके चलते बिल्कुल जो परमानेंट प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है करी लीव्स का प्लांट। और करी लीव्स के प्लांट की पत्तियाँ अभी से जो है वो येलो होना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, और सम टाइम ये पौधे भी डाई बैक कर जाते हैं, बिल्कुल इनकी लीव्स गिर जाती हैं और पौधा जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही स्प्रिंग आएगी तो ये पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत से ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जो विंटर में इनकी जो लीव्स हैं बिल्कुल गिर जाती हैं, जैसे कि चंपा फ्लावरिंग प्लांट। और इसके अलावा पारिजात की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसकी लीव भी अब येलो हो रही हैं, यानी कि ये पौधे भी अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। इनमें भी अब फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप जो है वो हो चुकी हुई है, और जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो इनमें भी न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स विंटर में तुलसी जी के पौधा जो है वो भी मोस्टली बहुत से लोगों का डाई बैक कर जाता है, और समटाइम ये पौधे भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इन पौधों को भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी जी का पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो कोशिश करें आप जो जल वगैरह जो इनको डेली बेसिस पर देते हैं आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। बड़ा ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें अपने तुलसी जी के पौधे पर, और कोशिश करें इनको दिन भर की धूप में रखें। रात को इन पौधों को आप ठंड से बचाने के लिए, ओस से बचाने के लिए आप इनको पॉली बैग से भी ढक सकते हैं, या मोस्टली बहुत से लोग जो वो रेड दुपट्टे से भी अपने पौधों को कवर करके रखते हैं। इससे भी इन पौधों की बहुत ही सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मधुकामनी का फ्लावरिंग प्लांट है, और नॉर्मली ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। बस अब इस डोरमेंसी पीरियड में ये पौधे जो हैं ये आप देख ही सकते हैं, इनकी भी जो ग्रीनरी है इतनी मेंटेन नहीं है, और देखने में इसकी लीव जो वो फेडेड सी लग रही है। बट जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो ये पौधे की ग्रोथ भी बेटर हो जाएगी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें फ्लावरिंग जो है वो भी अब स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन डोरमेंसी की वजह से अब इन पौधों के पत्ते भी धीरे धीरे करके पीले हो रहे हैं। और ये देखिए ये पर्पल वाली वेराइटी है, इसमें भी जो आप लीव्स देख रहे हैं वो भी फेडेड हो चुके हुए हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पौधों को कवर करा हुआ है, जो पौधे इस विंटर जो है वो डोरमेंसी में जाएंगे। और मैंने इसके साथ साथ टिप्स भी बड़े शेयर करे हैं, ताकि विंटर में अगर इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है तो उनको आप किस किस तरीके से बचा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।